तो पूर्वी मेदिनीपुर आपको लिए चलते हैं, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। बता दें, आज 16 जिलों के 152 सीटों पर मतदान होने हैं। बीजेपी का नारा परिवर्तन का है तो टीएमसी का आबार जीतबे बांग्ला, यानी सीधी टक्कर मानी जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पहले चरण के मतदान में वोटर्स कितने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और आने वाले समय में जब सेकेंड फेज की वोटिंग होगी उसके बाद नतीजे आएंगे, तब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी और टीएमसी की टक्कर में आखिर जनता किसे चुनती है। तो चलिए हम सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण पूर्वी मेदिनीपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, पश्चिम बंगाल का रण काफी अहम और दिलचस्प है, ऐसे में इस वक्त तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही? तो देखिए, तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। पश्चिम बंगाल के लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार, उसकी खूबसूरती आप खुद देखिए कि पहले सुबह का वक्त है, चूंकि 7 बजे से जो है वो मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वैसे में आप देखिए कि जो स्थानीय मतदाता हैं वो अपने घरों से बाहर निकले हैं, अपने मतदान केंद्र पहुंचे हैं ताकि अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। और उस दौरान चुनाव आयोग के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो सुरक्षा की तैयारियां की गई हैं, वो काबिले तारीफ है। चूंकि आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा की जो खबरें हैं वो आम हो गई हैं। वैसे में इस बार चुनाव आयोग के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे निष्पक्ष तरीके से शांतिपूर्वक भयमुक्त वातावरण में मतदान कराया जाए। फिलहाल आप इन मतदाताओं के चेहरे पर देख के इस मुस्कान को बता सकते हैं कि लोकतंत्र के इस त्योहार में शामिल होने के लिए इन मतदाताओं में कितना उत्साह है। कुछ मतदाता हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया, उनसे बातचीत करेंगे। दादा, सबसे पहले तो आप अपने फिंगर को दिखाइए। आप देखिए कि उंगली पर जो है वो स्याही का यह निशान बता रहा है, चेहरे का यह मुस्कान बता रहा है कि इन्होंने लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार यानी कि चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर ली। कितना गर्व महसूस हो रहा है मतदान कर? अच्छा लग रहा है। कितना महत्वपूर्ण है मतदान करना। आपने चूंकि मतदान कर लिया है, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी भी अपने घरों में? वोट शांतिपूर्ण ही हो रहा है, अच्छा से देना, निर्भय भावना से। बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं, अच्छा है। माता जी, कर लिया मतदान आपने? पूर्व मेदिनीपुर। भालो। आप देखिए, महिलाओं में जो है वो सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह का वक्त है। और वैसे में जो यह महिलाएं हैं वो अपने घरों में रसोई में कामकाज के सिलसिले में रहती हैं, लेकिन आप समझिए कि इस मतदान केंद्र पर महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा, महिलाओं में मतदान को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह। पहले मतदान, उसके बाद जलपान, इसी नारे के साथ महिलाएं जो हैं वो पहुंची हैं अपने मतदान केंद्र पर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। कुछ माताएं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सुबह का वक्त है, पहुंची हैं मतदान करने के लिए। आप हिंदी बोलता है दीदी? बिल्कुल, आप देखिए, यह जो है वो मतदान केंद्र जो है वो पूर्वी मेदिनीपुर का है। यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचे हैं अपने मतदान के लिए। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सुबह का वक्त है और ये खूबसूरत तस्वीर देखकर जो है वो मन गदगद हो गया कि मतदान के लिए लोग कितना उत्साहित हैं। हमने कल भी तस्वीरें देखी थी कि कई ऐसे लोग जो कि अपने घर से बाहर रोजी रोजगार, पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में रहते हैं, वो मतदान करने के लिए कैसे जो है वो अपने घर की ओर चले आ रहे थे। देखिए, ये खूबसूरत तस्वीर इसलिए है कि आप देखें कि सुबह का समय है और इतनी लंबी कतार है। अभी मैं जब उधर से आ रहा था तो एक महिला इधर से जा रही थी और वो कहते हुए जा रही थी लंबी कतार, मैंने अपनी भाषा में उन्होंने कहा कि बहुत लंबी कतार है, थोड़ी देर बाद जाएंगे। तो ये समझ सकते हैं कि खासकर पश्चिम बंगाल में मतदाता कितने जागरूक हैं। उनको ये पता है कि उनके एक एक वोट का कितना इंपॉर्टेंस है, और शायद यही वजह है कि आपको सुबह 7 बजे इतनी लंबी कतार मिल रही है। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अगर आप देखें तो तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए, एक एक करके तमाम लोग आ रहे हैं और अपने वोट कास्ट करके आ रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। आप कहां से हैं? दादा, कर लिया वोट? यहाँ से। वोट कर लिया आपने? हाँ सर। अच्छा, ये बताइए, रोजी रोजगार यहीं है या कहीं बाहर से? नहीं, रोजी रोजगार यही है। यही है? यही है। अच्छा दादा, बताइए कि वोट करना कितना जरूरी है? बहुत अच्छा जरूरी है, इसलिए हम भी कह रहे हैं वोट से तो आप कोई फायदा नहीं है, किंतु जनगणना कहते हैं, सत्य भी बोला है। नहीं, वोट से फायदा है।
कौन वोट से फायदा है, आप अपने प्रत्याशी को चुनकर लेकर जाते हैं, अच्छे प्रत्याशी को आप चुनते हैं, इसलिए वोट से फायदा अगर है। आप वोट करेगा, वोट करने के बाद कैंडिडेट जीतेगा, तब तो वो आपके क्षेत्र का विकास करेगा, रोजगार देगा, बिजली देगा, सड़क देगा, पानी देगा, सुरक्षा देगा। हाँ सर, ऐसे भी तो आगे है बढ़ना चाहिए, किंतु इतने जरूरी है आपके समाज में अब बड़ा करने का हम बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए ये जो मतदान की तस्वीर आपको दिख रही है, दरअसल ये मतदान पश्चिम बंगाल के विकास के लिए किया जा रहा है और यही कारण है कि देखिए हर किसी की जो है वो भागीदारी देखने को मिल रही है। माता जी, आपने कर लिया मतदान? दिया है, मतलब कि इन्होंने भी जो है वो अपना मतदान कर लिया। चूंकि देखिए बंगाल का इलाका है, ज़्यादातर लोग जो है वो बंगला भाषी हैं, कई लोग हैं चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है, हिंदी कम समझते हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, अपने सहयोगी कैश तिर्की से आग्रह करेंगे कि कैश इस खूबसूरत तस्वीर को दिखाइए। देखिए एक बुजुर्ग हैं, चल फिर पाने में परेशानी है, फिर भी मतदान केंद्र पहुंचे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के जो मतदाता हैं वो अपने मतदान के लिए कितना जागरूक हैं। आप समझिए, चल फिर पाने में दिक्कत है, फिर भी परिवार के सदस्य के सहारे पहुंचे हैं। आपने मतदान कर लिया? हाँ, क्या बोल रहे थे सुबह से कि जल्दी ले चलो मतदान कराने? हाँ, क्या प्रॉब्लम है चलने में इनको? हाँ, बिल्कुल, आप देखिए कि चल फिर पाने में परेशानी है, बावजूद मतदान केंद्र पहुंचे हैं। और वैसे मतदाताओं के लिए भी मतदान केंद्र पर चुनाव आयोग की तरफ से जो है वो बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। यानी जो बुजुर्ग, जो सीनियर सिटीजन हैं, अगर वो पहुंचते हैं तो उन्हें मतदान केंद्र पर थोड़ी राहत दी जाती है ताकि उन्हें इंतजार ना करना पड़े, लाइन में ना लगना पड़े, वो जल्द से जल्द जो है वो अपना मतदान कर सके। उसके अलावा आप देखिए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। पिछले कई घंटे से जो है वो यह केंद्रीय सुरक्षा बल के जो लोग हैं वो मौजूद हैं ताकि लोग जो है वो एक बेहतर वातावरण में, एक भयमुक्त वातावरण में पहुंचे। और यहाँ के स्थानीय लोगों को भी धन्यवाद देना होगा कि आप देखिए कैसे संयमित तरीके से अनुशासन के साथ जो मतदाता हैं वो कतार में लगे हुए हैं। सर, इस बार चुनाव आयोग के लिए भी जो है वो बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप देखिए 16 जिलों में जो है वो पहले चरण को लेकर मतदान हो रहा है और उसमें 7 जिले जो हैं वो संवेदनशील हैं। हमने अब तक मतदान केंद्र यानी कि बूथ को संवेदनशील, अति संवेदनशील सुना था, लेकिन यहाँ तो जिले संवेदनशील हैं। आप मुर्शिदाबाद जैसे जिले को अगर लेंगे तो वो संवेदनशील जिला है और वहां पर आपने देखा कि लगभग मुझे लगता है 350 से ज्यादा जो है बटालियन जो है वहां लगाए गए हैं। तो ये समझा जा सकता है कि कई ऐसे इलाके हैं जो संवेदनशील है और उन इलाकों में फोकस्ड है गवर्नमेंट का, चाहे केंद्र सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट, सभी चाह रही है कि चुनाव जो है पारदर्शी तरीके से हो। चुनाव आयोग के लिए जो है ये सबसे बड़ी चुनौती है कि यहाँ पर कहीं कोई अप्रिय घटना ना घटे। मुर्शिदाबाद का इलाका मैंने बताया पिछली बार काफी तनाव हुआ था वहां, लेकिन यहाँ पर ये इलाका जो है ये इलाका ठीक है जहां पर अभी हम खड़े हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से लंबी लाइन है, धीरे धीरे ये लाइन और बढ़ेगी। आप देखें कि सबसे पहले सुबह के समय इस तरीके से लोगों का आना और यहाँ ही करना, सीधे तौर पर अगर देखें तो फाइट जो है आमने सामने का ही यहाँ पर जो लोगों से बातचीत करके समझ में आ रहा है कि फाइट आमने सामने का है और लोग ये चाह रहे हैं कि एक बेहतर उम्मीदवार जो है यहाँ से जीत कर जाए, जो इस खिजुरी इलाके का जो है विकास कर पाए, डेवलपमेंट कर पाए, जिससे कि उनको आने वाले समय में जो है मूलभूत सुविधाओं का में कोई परेशानी नहीं हो और आगे बढ़ सकें वो। अच्छा, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो चूंकि आपको पता है भीषण गर्मी पड़ रही है, वैसे में मतदाता सुबह का वक्त ज़्यादा जो है वो चिन्हित करते हैं ताकि सुबह सुबह ठंड के समय में आए, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि दोपहर में गर्मी ज़्यादा हो। देखिए पश्चिम बंगाल की अगर आप बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में आप वोट ट्रेंड देखेंगे अगर, तो वोटिंग जो है परसेंटेज यहाँ हाई रहता है। आप झारखंड, यूपी, बिहार से अगर तुलना करेंगे तो वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज लो रहता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वोट परसेंटेज बढ़ता है, क्योंकि लोगों में जो है कि नहीं हमको अपना वोट कास्ट करना है और वो नजर आ रहा है हम लोगों को। इसलिए मुझे लगता है कि आपको ये भीड़ दोपहर तक भी नजर आएगी। दोपहर में भी गर्मी रहेगा, वैसे अभी सुबह का मौसम काफी सुहाना है, लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे
तो निश्चित रूप से मुझे लगता है दोपहर तक ये लाइन लगेगी, क्योंकि वोट कास्ट जो होगा वो 80 to 85%, 90% तक जो है यहाँ पर कई बूथों पर जो है 90% से एवं भी वोट चला जाता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि दिन भर जो है लोग लंबी कतार में ही लग के वोट कास्ट करेंगे। बिल्कुल, एक बार फिर से मैं आपको लोकतंत्र के इस बेहद खूबसूरत तस्वीर को दिखाता हूं कि आप देखिए जो मतदाता हैं वो हाले सुबह अपने घर से बाहर निकले हैं, अपने मतदान केंद्र पहुंचे हैं ताकि बंगाल के विकास में वो अपनी भूमिका अदा कर सके। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर 3 लेयर की जो है वो सुरक्षा व्यवस्था की गई है, यानी कि कोई परिंदा भी चाहकर पर ना मार सके, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था ताकि जो मतदाता हैं वो भयमुक्त माहौल में जो है वो पहुंचे। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लगातार सीसीटीवी कैमरे की जो निगरानी है वो जिला स्तर पर और कमीशन के तरफ से जो है वो की जा रही है। उसके अलावा मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था की गई है, यानी कि जो चुनाव आयोग के वरीय पदाधिकारी हैं वो एक एक बूथ को जो है वो अपने कमरे में बैठकर देख सकते हैं कि कहीं भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। देखिए, हम अभी अपने विजुअल के माध्यम से भी यही दिखा रहे थे कि भाई सीसीटीवी कैमरा जो है यहाँ पर लगा हुआ है, यानी कि हर बूथ पर यह व्यवस्था की गई है। आप यहाँ से लेकर आप दिल्ली तक बैठे जो आयोग की टीम है वो पूरी टीम जो है सारे तथ्यों की मॉनिटरिंग कर रही होंगी कि कौन वोटर कब आ रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। आप उसको बैक करके फॉरवर्ड करके देख भी सकते हैं। यदि किसी तरीके का लगे आपको कोई डाउट हो या कोई प्रत्याशी जो है वो डाउट पैदा करने की कोशिश करे कि भाई यहाँ पर जो है इस तरीके से वोट किया गया है, गलत तरीके से किया गया है, तो इन तमाम चीजों को जो है सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटर किया जा रहा है और ये तमाम बूथों पर किया जा रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ एक बूथ पर किया जा रहा है, हर बूथ पर जो है ये व्यवस्था की गई। ये एक मुझे लगता है कि पारदर्शिता के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी था जो चुनाव आयोग ने इस बार किया है। पूरी तरीके से बंगाल को जो है सीसीटीवी से लैस कर दिया है। सुबह 7 बजे के वक्त जो है वो मतदान की प्रक्रिया लगभग जितने सीटों पर हो रही है पहले चरण पे वहां शुरू हो गई थी। सबसे पहले जो है वो मॉक पोल किया गया, जो भी अलग अलग। चलिए बने रहिए हमारे साथ सत्यव्रत, हम लौटेंगे आपके पास, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। तो पश्चिम बंगाल में आज 152 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है और कतारबद्ध होकर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता पहुंचे हुए हैं। चलिए हम सीधे आपको पूर्वी मेदिनीपुर हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण के पास लिए चलते हैं। सत्यव्रत, जिस तरह से जागरूकता पश्चिम बंगाल के वोटर्स में शुरू से ही नजर आती रही है, बहुत ही जागरूक वोटर्स पश्चिम बंगाल के कहे जाते हैं और ये तस्वीरों के माध्यम से आपने दिखाया भी कैसे सुबह से ही 7 बजे से पहले से ही कतारबद्ध होकर लोग वोटिंग के लिए पहुंचे हैं और सुरक्षा के भी लिहाजा पुख्ता व्यवस्था इस बार सेंट्रल फोर्सेस द्वारा की गई है, क्योंकि भारी चुनौती हो जाती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जब होता है तो कई बार हिंसा की तस्वीरें, मारपीट की तस्वीरें जो है वो सामने आ जाती है। इस कारण से इस बार ज्यादा बल तैनात किया गया है और इसे लेकर भी राजनीति नजर आई। टीएमसी कह रही है कि कहीं ना कहीं टीएमसी वोटर्स को डराने की कोशिश की जा रही है ताकि वोट ना कर पाए। इस लिहाज से अगर कहा जाए तो कितना ज्यादा सुरक्षा वहां नजर आ रहा है, कौन सा भाव नजर आ रहा है? वो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई तरह के जो है वो अभियान चलाए जाते हैं, यानी कि पोस्टर के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। और पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो आपको पता है कि ऐतिहासिक यह धरती जहाँ के मतदाता अपने मतदान के प्रति खुद जागरूक हैं। सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं जो है वो अक्सर चुनाव के दौरान देखने को मिलती है। शायद यही कारण है कि पूर्व के पिछले घटनाओं से चुनाव आयोग ने काफी कुछ सीखा है। यही कारण है कि इस बार पूरे अगर राज्य की बात करें तो आप समझिए कि करीब 2.5 लाख जो है वो केंद्रीय सुरक्षा बल के लोगों की जो है वो तैनाती की गई है, यानी कि ऐसी व्यवस्था कि किसी भी तरह की कोई घटना दुर्घटना ना हो। जो मतदाता हैं वो निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मतदान केंद्रों पर कई लेयर के सुरक्षा लगाए गए हैं। उसके अलावा लगातार चुनाव आयोग के द्वारा जो है वो निर्देश दिए जा रहे हैं, यानी कि आपने पहले भी देखा होगा चुनाव के दौरान कई बार चुनाव को प्रभावित किए जाते हैं। वैसे में इस बार चुनाव आयोग के द्वारा यह निर्देश दिया गया है, खासकर जो 2 व्हीलर चालक हैं यानी मोटरसाइकिल सवार लोगों को यह निर्देश दिया गया है कि बेवजह सड़कों पर अपने वाहन के साथ न चले। जब तक किसी तरह की कोई आपात या जरूरी स्थिति न बनती है तब तक अपने
अपने घरों से बाहर न निकले, मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति सवार न हो। तो कई तरह के गाइडलाइन दिए गए हैं ताकि निष्पक्ष, शांतिपूर्वक और भयमुक्त वातावरण में जो है वो चुनाव कराया जा सके। तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं और अपने पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन जी से भी बात करेंगे कि लगातार चुनाव आयोग जो है वो कोशिशें कर रहा है। आप देखिए कि चुनाव आयोग के द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि मोटरसाइकिल का जो है वो प्रयोग जो है वो ज्यादा ना करे, यानी कि अगर जब किसी तरह की इमरजेंसी की स्थिति होती है, कोई जरूरत की चीजें हैं, तभी आप घर से बाहर निकलें। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि चुनाव के दौरान कई लोग जो है वो बेवजह सड़कों पर घूमते हैं, भीड़ उत्पन्न होती है। कई बार मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए मोटरसाइकिल से उन्हें जो है वो मतदान केंद्र तक लाया जाता है। तो इस बार चुनाव आयोग ने जो है वो काफी सख्ती बरती है। हाँ, देखिए निश्चित बिल्कुल रूप से सत्यव्रत, चुनाव आयोग पूरी तरीके से उनका बहुत ही ध्यान बड़ी रहे जिम्मेदारी कि सेंट्रल फोर्सेस की और चुनाव आयोग की बन जाती है। तस्वीरें और अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें नक्षत्र न्यूज।